नेपाल से आने वाली पसा नदी ने पूर्वी चंपारण में तबाही मचा दी है। बांध टूटने से दर्जनों गांव जलमग्न है। धान की नर्सरी बर्बाद हो चुकी है और हजारों किसान भारी नुकसान झेल रहे हैं। नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया। गांव की गूंज दिल्ली तक। आइए देखते बिहार से लोकल साथी मनीष सिंह की एक खास रिपोर्ट। नेपाल से आने वाली पसा नदी ने पूर्वी चंपारण के आदापुर और छोड़ादानो प्रखंड में तबाही मचा दी है। बिल्हिया गांव के पास नदी का तटबंध टूटने से दर्जनों गांव और सैकड़ों एकड़ खेतों में बाढ़ का पानी फैल गया है। हालात ऐसे हैं कि धान की नर्सरी पूरी तरह जलमग्न होकर खराब हो गई है। किसान अब दोहरी मार झेल रहे हैं। अगर पानी उतर भी गया तो उनके पास दोबारा बुआई के लिए धान का बीज नहीं बचा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तटबंध की तत्काल मरम्मत, राहत और किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। क्या नाम है काका? राजेंद्र राय। ये बांध टूटा है, कौन नदी है? ये पसा है सर। तो न पानी कहाँ, नेपाल से? हाँ, नेपाल से ही बा। कैसे बांध टूट गया? बांध तो सर परवे के टूटल बा, एसो के टूटल ना लगे, पर से ना बन लोग पानी आला बा बहे लागल। पीछे साल भी टूटा था? हाँ, पहे से टूटल बा। कितना नुकसान, क्या नुकसान हुआ? नुकसान सर अभी देखी ना 10 गांव जा रहा बा, कोनो एमे बनल बा, बाद बा 10 गांव पठन टोली दुनू टोला भेलवा टोला बेलहिया रामपुर राकस का पकड़िया टोला सिसवनिया, ये तो सारा वही में क्षति हो रहा बा। बिया ले किसान के सब खत्म हो गए। कितना खेत होगा लोगों? अरे महाराज जी कोयन 100 बीघा हुई सब गंगा में। तो ये गांव के कोनो बात नहीं थे ना। अच्छा, नदी का बांध बांधने से कोई नहीं प्रशासन आ रहा है? कहाँ प्रशासन कई आवेला लोग यहाँ, कोई झांकी पारते नहीं थे यार। ग्रामीणों का आरोप है कि बेल्हिया गांव के पास पिछले साल बाढ़ में टूटा तटबंध अब तक नहीं बनाया गया। इसी वजह से पसा नदी का पानी दर्जनों गांवों में फैल गया है। किसानों का कहना है कि हजारों एकड़ भूमि पर इस बार खेती प्रभावित होगी और प्रशासन की लापरवाही भारी पड़ रही है। नदी का बांध टूटा है, ये बांध टूटने से का बोला ना बहुत क्षति बा, का क्षति? बहुत क्षति बा। बिया हुआ तो हागल धान रोपाई भी ना करी, हुई कथी क्षति नहीं। कौ गांव इससे प्रभावित है? इससे गाँव 5-7 गो बा, 7 गो गाँव बा। 7 गांव का खेती बर्बाद हो गया, बर्बाद पिटा गया। प्रशासन इसको नहीं बांधा? कोई ना आवेला। कैसे टूट गया? अपने से उमड़ के टूट गए, पानी ज्यादा हो गया। तो अभी तो सब खेत डूबा हुआ है। हाँ, अब ना रुपाई अब बिया दो गए। ना करिए थी हमने बताइए कौन साधन लगे बनाए। ठीक, काफी नाम पड़े? भरोसा। पसा नदी जो नेपाल के सरिया से निकलती है और कोरैया से लेकर के बेलहिया पठनपट्टी रामपुर होते हुए इसका पिछले साल मैंने खुदाई कराया था, जिससे जल आसानी से निकल जाता था। इसके दोनों तरफ बांध, लेकिन पिछले साल ही बांध टूट गया और सरकार की लापरवाही की वजह से, प्रशासनिक लापरवाही की वजह से अगर बांध दिया जाता तो इतना नुकसान नहीं होता। अभी मैं देख रहा हूँ 5 से 6 फीट पानी पूरे खेत में लगा हुआ है, जिसमें दर्जनों गांव आते हैं। और वहाँ जो धान की खेती होती है, धान का बिछड़ा जो होता है, धान का बीज जो लगा हुआ है, लगभग 1 हफ्ते से पानी के अंदर, और 1 हफ्ता में और वो सारा बीजड़ा सड़ करके पानी के नीचे सड़ जाए और इससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है।
जनता का पैसा है, जनता का पैसा बर्बाद होता है और जनता को फायदा नहीं मिल पाता। और इसमें आप देखेंगे कि बिलहियाँ, पुरैनिया, बैसाखवा, तिनकोनी, पठनपट्टी, रामपुर, बंजारी, हिरमनी, बिशनपुरवा, बतनैया, ये लगभग दर्जनों गांव इससे प्रभावित होते हैं और ये किसान को भरपाई करना पड़ता है। दोहरी मार किसान को मिल रहा है। ये ठोस कदम नहीं होने की वजह से इस तरह की परेशानी होती है। बिहार सरकार के पूर्व कानून मंत्री डॉक्टर समीम अहमद ने पूर्वी चंपारण में पसान नदी से प्रभावित किसानों की स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान इस समय दोहरी मार झेल रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। उनका कहना है कि नेपाल से आने वाली पसान नदी हर साल तबाही मचाती है, फिर भी पिछले वर्ष बाढ़ में टूटा तटबंध अब तक नहीं बनाया गया है। इसी लापरवाही के कारण इस बार नदी का पानी टूटे तटबंध से तेजी से बहते हुए दर्जनों गांवों में फैल गया। उन्होंने दावा किया कि करीब 3000 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है और धान की नर्सरी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। किसान खेतों की तैयारी पूरी कर चुके थे, लेकिन अब बाढ़ के कारण धान की खेती पर संकट मंडरा गया है। उन्होंने सरकार से तत्काल राहत, तटबंध की मरम्मत और किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है।